एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जनरली इस टॉपिक से क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं दैट व्हाट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विद एग्जांपल्स एंड व्हाट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विद एग्जांपल्स। बट यूजुअली हम इसे डिफरेंशिएट फॉर्म में भी प्रिपेयर करेंगे क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट एज वेल एज डिफरेंशिएट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में मेनली हम डिफरेंशिएट फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसे प्रिपेयर करने वाले हैं। इससे आपका शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर हो जाएगा और डिफरेंशिएट भी आप कर पाएंगे एक एक फीचर में कि कौन सा फीचर किस में ज़्यादा है और कौन सा फीचर किस में लैक करता है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर्पस ऑफ जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए भी, और जिन लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है उन लोगों के लिए भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी के लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा भी गया था। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती हैं वो सिंगल लेयर्ड होती हैं सेल वॉल, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती हैं वो डबल लेयर्ड होती हैं। सबसे मेन फीचर, सबसे इनिशिएटिंग फीचर यही है। सेल वॉल आप जानते हैं क्या होती है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सिंगल लेयर्ड होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की डबल लेयर्ड होती है। देन सेकेंड फीचर देखते हैं। सेल वॉल की थिकनेस के ऊपर इसका सेकेंड फीचर बेस्ड है। 20 to 80 नैनोमीटर्स की थिकनेस रहती है। जो इसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी थिकनेस 20 to 80 नैनोमीटर्स रहती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की थिकनेस 8 से 10 नैनोमीटर रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकैन लेयर के बेसिस पे देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन की थिक लेयर पाई जाती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकैन की थिन लेयर या पतली लेयर पाई जाती है। फिर टिकोइक एसिड का डिफरेंस देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड पाया जाता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंस होता है या नहीं पाया जाता है। फिर देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी एब्सेंट होती है। जैसा कि हमने देखा इसकी सेल वॉल जो है वो थिन लेयर की बनी हुई होती है, तो इसके पास आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। और यहाँ पर जो कि सेल वॉल थिक लेयर की बनी हुई होती है इसके पास आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। फिर पोरिन्स का देखते हैं फैक्टर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पोरिन्स लैक करते हैं, पोरिन्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। उधर ही ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जब आउटर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो आउटर मेम्ब्रेन में रहने वाले पोरिन्स भी वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी आउटर मेम्ब्रेन और पोरिन्स दोनों ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। और जैसा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन और पोरिन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। पोरिन्स में बता दूं छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो जो है प्रेजेंट होते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, यूजुअली गैसियस एक्सचेंज के लिए, रेस्पायरेशन के लिए यूज होते हैं पोरिन्स। फिर देखते हैं मीजोजोम। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके पास जो मीजोजोम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके पास मीजोजोम लेस प्रोमिनेंट होते हैं। अगर टॉक्सिन्स की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है उसका नाम है एक्सोटॉक्सिन्स, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं एंडोटॉक्सिन्स। ठीक है। फिर देखते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास लिपोपॉलीसैकेराइड की कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर देखते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। जो पेरीप्लाज्मिक लेयर्स होती हैं उनके बीच की जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इस पे मैंने स्टार इस वजह से बना हुआ है क्योंकि ये MCQ में पूछा गया था। जो फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ था उसमें MCQ में, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव
ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, तीनों ही ईयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो जब एमसीक्यू पूछा गया था तो उसमें ये पूछा गया था पेरिप्लाज्मिक स्पेस किस में प्रेजेंट होती है और किस में नहीं प्रेजेंट होती, तो ऑप्शंस दिए हुए थे। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इशेरिशिया कोलाई और सैल्मोनेला, ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स आप लिख देंगे। और अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है व्हाट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसके लिए मैंने डेफिनीशन भी इसमें ऐड कर रखी है। ये आप डिफ्रेंशिएट फॉर्म में भी लिख सकते हैं डेफिनीशन को, और अगर सेपरेटली पूछा जाएगा तो आप सेपरेटली भी इस डेफिनीशन को लिख सकते हैं। देखते हैं ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आगे जो ग्राम वर्ड यूज़ हुआ है ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्टेनिंग की जाती है, स्पेसिफिक ग्राम स्टेनिंग की जाती है, इस वजह से इसका नाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रखा गया है। दीज बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट कलर इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद एल्कोहल एंड अपीयर एज पर्पल कलर्ड व्हेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। यानी जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन करते हैं, यानी वो कलर उनके पास से फेड नहीं होता, जबकि वो अल्कोहल से वॉश किए जाते हैं उसके बावजूद वो पर्पल कलर्ड के ही दिखाई पड़ते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट कलर उनका फेड नहीं होता, रिटेन रहता है। और जब उन्हें माइक्रोस्कोप से एग्जामिन किया जाता है ग्राम स्टेनिंग करने के बाद, इस प्रोसीजर को हम ग्राम स्टेनिंग ही कहते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग करने के बाद हम उन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें नाम दे देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि वो जो कलर है वो उनके पास रिटेन रहता है। उधर ही देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बारे में। जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस कलर को रिटेन नहीं रखते हैं, स्टेन नहीं रखते हैं, इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद अल्कोहल एंड अपीयर एज पिंक कलर व्हेन एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। वैसे ही जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को फेड कर देते हैं, यानी वो कलर उनके ऊपर नहीं रहता, वो उतर जाता है, रिटेन नहीं रहता ये कलर, जब वो अल्कोहल से वॉश किए जाते हैं तब। फिर जब वो एग्जामिन किए जाते हैं इस ग्राम स्टेनिंग के बाद तो वो पिंक कलर के विजुअलाइज होते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ऐसे बैक्टीरियाज को हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं, और स्टेनिंग करने के बाद पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा दिखता है, पर्पल्ड कलर का, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इन फ्यूचर में, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें भी अगर बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई टिपिकल क्वेश्चन बनेगा तो इतना ही डीप में पूछा जा सकता है कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन सा कलर जो है वो दिखता है, कौन सा जो कलर है वो माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करते हैं। ये हो गया। फिर देखते हैं रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ आपको रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी में याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। ये तो 12 डिफ्रेंशिएट फॉर्म में मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया। डिफरेंट पर्पसेस को आइडेंटिफाई करके और उनको डिफ्रेंशिएट करके आपको बताया, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट फॉर्म में भी कर पाएँ, और ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी बताया और उनके एग्जाम्पल्स भी बताएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक द वीडियो। थैंक यू।